ठीक है। द डिस्टेंस टू विच सिग्नल कैन ट्रेवल इंक्रीज एज द सिग्नल पासेस थ्रू ओपनिंग ऑब्टेनिंग अ हब। तो डिस्टेंस ये अपने आप मैनेज करता रहता है, जैसे जैसे हब लगते चले जाएंगे वो उसी हिसाब से डिस्टेंस मैनेज करते चले जाएंगे और उसके हिसाब से केबल आती जाएगी। और सिग्नल भी हमने आपको जैसे बताया, क्योंकि प्रायोरिटी के हिसाब से सिग्नल भी स्पीड भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, वो उसको मैनेज करती है। जिस टाइप की आपकी जॉब है उसी टाइप का सिग्नल और जो भी आपको प्रिविलेजेस हैं वो मिलते चले जाएंगे। आल्सो इट अलाउज isolating and prioritizing communication for different nodes. I already discussed this point, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे क्या बताया, हियरार्की मेंटेन कर दी जाएगी। दूसरी बात, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज वेरी हाई। इसमें जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमने बताया इसमें लेवलिंग कर दी गई है, तो हर पर्सन अपने जो भी उसको असाइन टास्क है उसके हिसाब से परफॉर्म करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? If the backbone line breaks, the entire segment और नेटवर्क गोज डाउन। मीन्स अगर आपका ये मेन हब खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क आपका फिर वर्क नहीं करेगा। आल्सो इट इज मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर द वायर देन अदर टोपोलॉजी, क्योंकि हमने बताया इसमें भी वायर ज्यादा लगता है। और साथ ही साथ जब कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी नोड को, उसको डिस्कवर करने में भी आल्सो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस जॉब, क्योंकि आपने हियरार्किकल बना के रखा हुआ है। साथ ही साथ कनेक्शन आपको हर जगह चेक करने हैं, स्पीड भी अकॉर्डिंगली बाइफरकेट है, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वेन एवर यू कंपेयर विद रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी। सबकी अपनी कुछ कुछ कमियां हैं। ठीक है, ये फोर्थ था। एंड फिफ्थ है आपका मैश टोपोलॉजी। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी भी कहते हैं। इसमें जितने भी नोड्स हैं सबका सबसे कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्क स्टेशन 1 है, ठीक है, ये वर्क स्टेशन 2 है, ये वर्क स्टेशन 3 है, ये वर्क स्टेशन 4 है एंड ये वर्क स्टेशन 5 है या मशीन 5 है, वो जो भी आप नाम देना चाहते हैं। तो वर्क स्टेशन 1 का 2 से कनेक्शन होगा, 3 से कनेक्शन होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा। वर्क स्टेशन 2 का 1 से है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है। वर्क स्टेशन 3 का 1 से भी है, 2 से भी कनेक्शन है, 4 से भी कनेक्शन है एंड 5 से भी कनेक्शन है। वर्क स्टेशन 4 का 1 से कनेक्शन है, वर्क स्टेशन 2 से कनेक्शन है, वर्क स्टेशन 3 से कनेक्शन है एंड वर्क स्टेशन 5 से भी कनेक्शन है। वर्क स्टेशन 5 का 1 से कनेक्शन है, 2 से कनेक्शन है, 3 से कनेक्शन है, 4 से कनेक्शन है। मीन्स जितने भी नोड्स हैं वो सब नोडों से भी कनेक्टेड हैं। स्पेशल इंडिविजुअल पैरेलल लाइन कनेक्शन। दिस टाइप अरेंजमेंट इज नोन एज हाइब्रिड और मैश टोपोलॉजी। ठीक है। एडवांटेजेस मेन इसके क्या होते हैं? पहला, द यूज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिंक्स एलिमिनेट्स नेटवर्क कंजेशन और ट्रैफिक। कंजेशन, CONGESTION, कंजेशन मतलब ट्रैफिक, टेक्निकल टर्म है यूज्ड इन नेटवर्किंग। तो कंजेशन कंट्रोल को ये काफी हद तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि सबकी अपनी पैरेलल लाइन और सब नोड सबसे कनेक्टेड है, तो नेटवर्क कंजेशन को काफी इलिमिनेट कर देता है। Also, if one link becomes unusable, it does not disable the entire network also. अगर एक लिंक नहीं काम कर रहा है, सपोज करिए W जो वर्क स्टेशन 4 है इसका 2 से कनेक्शन काम नहीं कर रहा, लेकिन इसका मतलब ये बाकी 3 से 5 से और 2 से कनेक्टेड है, 1 से नहीं कनेक्ट है, तो बाकी सबसे कनेक्ट है। तो एक अगर मशीन से कनेक्शन नहीं है तो
बाकी सबसे कनेक्शन आपका चलता रहेगा एंड नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिसएडवांटेजेस देखिए क्या है। पहला वाला, द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड केबलिंग इज वेरी लार्ज, क्योंकि मैंने बताया सब नोड का सबसे कनेक्शन है, ईच एंड एवरी नोड आर कनेक्टेड सेपरेटली टू अदर नोड, सो द केबलिंग जो लेंथ ऑफ वायर इज मोर मोर यूज इन साइज, ज्यादा यूज होती है। ऑल्सो as every node is connected to other node, installation and recognition of fault is very difficult। समझे? तो इंस्टॉलेशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ किसी नोड में फॉल्ट है उसको रिकॉग्नाइज करना भी बहुत टिपिकल टास्क है। क्यों? क्योंकि बाकी सबसे उसका कनेक्शन है, कभी आपको लगेगा ही नहीं कि ये नोड वर्किंग में नहीं है, वो फंक्शनल है, लेकिन बस एक लाइन ढूंढनी पड़ेगी कि ये और किससे कनेक्ट नहीं है। तो इट इज वेरी टीडियस जॉब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ होता है कंपेरिजन टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी। so this is all about network topology and also ends the unit 1। unit 1 के लगभग सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। ये जितना बहुत बड़ा टॉपिक था वो MIS, इसके साथ साथ एंड यूजर कंप्यूटिंग एंड रिसोर्सेस, जो हम लोग ने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जो पढ़ा था वो सब इसमें आपका आ गया। ये सारे रिसोर्सेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, क्योंकि हमने आपको बताया भी था ये सारे रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट एनी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर योर क्लाइंट और योर एंड यूजर। ठीक है, तो इन सबके नोट्स आप सबके पास पहले से हैं, इसीलिए मैं करंट लेक्चर के ही नोट्स देता हूँ, डिटेल नोट्स आप सभी के पास हैं। ये सब बस समझ लीजिए एक रिकैप है, वॉट एवर यू लर्न इन सेमेस्टर 1 और 2, जो भी आपने इसमें यहाँ पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 2, उसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा। यूनिट 2 ऑफिशियली तो आपके नेक्स्ट जो लेक्चर उससे स्टार्ट होगी। तो यूनिट 2 में मेन आपका है ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कंट्रोल, कंट्रोल सिग्नल्स, ठीक है, एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। आप में से कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानता हो, कोई फेमिलियर हो, बिकॉज आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर पढ़ा होगा सब्जेक्ट, तो उसमें भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया गया है। बताइए। अच्छा वैष्णव, group of organized people is known as organization, okay, and proper manner and also for a common goal, this is the main key point। भाई ऑर्गेनाइज आपने इतना सब बताया, बट पर्पस क्या है? जब तक आप पर्पस नहीं बताएंगे आप ऑर्गेनाइज किस लिए हुए। हम और आप आज इस समय ऑर्गेनाइज होकर के आप 53-54 लोग ज्वाइन किए हुए और साथ में हम भी ज्वाइन किए हैं फॉर एक गोल है। बल्कि हम लोग तो अभी ऑब्जेक्टिव के साथ साथ टारगेट, ऑब्जेक्टिव पहले ऑब्जेक्टिव है, फिर टारगेट है, फिर हम लोग का गोल है। गोल तो है पूरा एक जो आपका सब्जेक्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको पढ़ना। लेकिन ये सब क्या है हमारे, ये सब ऑब्जेक्टिव है लेक्चर वाइज जो हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और फाइनली एक कॉमन गोल है। तो जब भी आपने इतनी सब बातें बताई, इसमें और भी बहुत सारे वर्च्यूज आल्सो कंसर्न बाय ऑर्गेनाइजेशन जो सब कंसीडर्ड हैं, और साथ ही इनके पास होते भी हैं सभी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन इनका पर्पस एक है कि वो एक मीनिंगफुल गोल होता है, समझे? यानी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जो गोल आपका बनता है, ये मेन ऑर्गेनाइजेशन की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब मैं पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहा हूं क्योंकि आप लोग इन सबसे अवेयर हैं। तो कोई बता सकता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि मुझे लग रहा है ये सब आपको बताया गया होगा जरूर।
ओके। एंड मैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बात कर रहा हूँ। पहली बात तो जो आप बता रहे हैं इसको, दूसरा एक कॉमन पॉइंट होता है हियरार्की ऑफ अथॉरिटी। ये सब आपने पढ़ा है। ऑलवेज यूज टेक्निकल टर्म। बाद में देखिए हमने आपको कई बार बताया है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ये डिफरेंस है। डेफिनेशन वन लाइन वन फ्रेज वन वर्ड की हो सकती है एंड डिस्क्रिप्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। तो सबसे पहले की टर्म यूज करिए आप। तो पहला क्या है हमारा, जो आप भी बता रहे हैं कि उसमें जो अथॉरिटीज है और ये सब है, तो उसको कहते हैं हियरार्की ऑफ अथॉरिटी। तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो फॉर अ गुड एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट which follows the concept of hierarchy. If there are number of authorities, there may be established a proper hierarchy. समझ रहे हैं, हर जगह फॉलो होगा। एक सबसे सुपर सीनियर जिसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव, मेन ऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव पर्सन होता है, उसके बाद फिर डिफरेंट डायरेक्टर्स होते हैं, फिर सुपरवाइजर्स होते हैं, फिर उनके अंदर एक टीम बनी होती है, टीम के अंदर भी फर्दर टीम बनी होती है, तो एक पूरी हियरार्की बनी होती है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं ब्यूटी है कि वहां पे जो अथॉरिटीज हैं, अब ये नहीं कि कोई सबसे लोअर वाला जो, क्योंकि वो भी अथॉरिटी में आता है और टॉप वाला अथॉरिटी में होता है, तो वहां पे लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं जहाँ पे हियरार्की की बात होती है। इसीलिए जब भी हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहां पे हियरार्किकल कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होता है। वो हम लोग ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, वहां पे भी यूज हुआ, यहाँ पे टोपोलॉजी पढ़ी, यहाँ पे भी यूज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होगा, हर जगह जहां पे नंबर ऑफ पर्सन पीपुल पर्सनल रिसोर्सेज ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट बैनर के जब होंगे, तो वहां पे एक हियरार्किकल कॉन्सेप्ट हमेशा यूज होगा उसको कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद सेकंड होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन is required for the organization and the personnel also। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइजेशन भी होती है कि वो सॉफ्टवेयर कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी है, उसकी स्पेशलाइजेशन का मतलब यहाँ पे होगा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि उसकी टाइप ऑफ ड्यूटीज एंड आल्सो द पर्सनल इन्वॉल्व or worked in an organization, there are also a specialized person for different and special work। तो स्पेशलाइजेशन इज आल्सो कॉन्सेप्ट फॉलोड इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फॉर्मलाइजेशन। फॉर्मलाइजेशन मींस जब भी कोई टास्क परफॉर्म होगा, कन्वर्सेशन परफॉर्म होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज, चाहे किसी को आप डिक्टेट करें, डिटेन करें, एक्सप्लेन करें, कोई वर्क परफॉर्म हो, वो सब फॉर्मल वे में होगा। वो एक फॉर्मल वे में होगा, उसका प्रॉपर एक मेथड होगा, सिंटैक्स होगा, प्रोटोकॉल्स आर आल्सो फॉर्मुलेटेड एंड अप्लाइड। तो एक फॉर्मल वे होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेड होगा, डॉक्यूमेंटेशन इज आल्सो फॉर्मल वे। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन। ये सब आपने पढ़ा जरूर होगा। जब हम अथॉरिटीज की बात करते हैं, स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, फॉर्मल थिंग की बात करते हैं, आल्सो देयर आर सम सेंट्रल पॉइंट टू हुम रिपोर्ट। किसको रिपोर्ट करना है, वो एक सेंट्रल पर्सन, सेंट्रल पॉइंट जरूर होगा और वो भी कल सबको कंट्रोल करेगा। सो आल्सो इन जो है सेंट्रलाइजेशन इज द वर्च्यू ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्रोल मॉनिटर, ये सब जो भी है वो इसका टास्क है। सेंट्रलाइजेशन इज द वर्च्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर होता है। कल्चर मींस आप किसी भी इस पे इसको जज कर सकते हैं, मींस डिसिप्लिन, टाइमिंग, डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स, जिसमें यूनिफॉर्म है, ड्यूटीज आवर्स हैं, साथ ही साथ गोल्स, जो हम कहते हैं गोल्स हैं, वो एक कल्चर में आ जाता है। गोल्स तो ही, साथ ही साथ वो कल्चर है, ठीक है। उनका एक स्टाइल ऑफ वर्किंग, दीज आर नोन एज
कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो काम किस तरह से करते हैं, उस कल्चर से एक ग्लिम्स होता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गोल, इसलिए मैंने डेफिनेशन पूछ ली थी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सेट गोल होता है जिसके लिए नंबर ऑफ पर्सन आर ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म दियर ड्यूटीज, एक मीनिंगफुल पर्पस, जिसको हम लोग कहते हैं गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, ये सभी लोग को क्लियर है? इसमें किसी को कोई पॉइंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो, हालांकि ये सब मुझे लग रहा है आप लोग पढ़ चुके हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सेकेंड यूनिट, मैंने सोचा ये पहले हम, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग पढ़ेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग से पहले यू मस्ट नो अबाउट द फंक्शंस एंड सम इंट्रोडक्शन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह से बात करते हैं। हमारा जो मेन कंसिडरेशन रहेगा जब हम अपनी बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो भी हम काम कर रहे हैं हमारा मेन टास्क है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, तो हम जब बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि हम क्लाइंट की बात नहीं करेंगे, हम क्लाइंट की भी बात करेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारे जो सेंटर पॉइंट होंगे जिसपे हम किसी को एग्जाम्पल करके एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर हमारा मेन कंसंट्रेशन होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, और एग्जाम्पल कोडिंग जो भी होगी वो हमारी सॉफ्टवेयर बेस्ड सोल्यूशन पे ही रहेगी। ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर सेकेंड यूनिट डिटेल में स्टार्ट होगी। नाउ इट इज अटेंडेंस टाइम। इसके बाद किसकी क्लास है? मयक सर की। अब्दुल्ला कील इज एब्सेंट। अभीत, अभिनव, आदर्श, आदित्य, आदित्य एब्सेंट चल रहे हैं बहुत दिनों से। आदित्य राज चंद्रा, आ, आकाश, अमन त्रिपाठी, अनिल गुप्ता, अंजलि, अंशुल, अंशुमान, आयुष प्रताप। अंशुमान ट्यूट में नहीं थे? नहीं रहोगे तो दिक्कत होगी। आयुष प्रताप, आयुष प्रताप एब्सेंट। अरे, अनुपम सिंह हो गया। अरे तुम हो गया। अर्पित, असद रशीद खान, आश्रय गुप्ता। अटेंडेंस आप लोग को दिख रही होगी, लगी नहीं लगी। अवनीश, आयुष प्रताप सिंह, इनको तो हम ढूंढ रहे थे। एकांश, कारगी, टाइमली ज्वाइन किया करो। गरिमा, गौरव, हार्दिक शर्मा, तिवारी, हर्ष अग्रवाल। सोए रहते हो, तुम्हारी आवाज बहुत देर में आती है। हर्षित यादव, हिमांशु भट्ट एब्सेंट। ऋतिक प्रकाश, श्रीवास्तव ऋतिक, ज्योति। इनका भी माइक हमेशा खराब रहता है, हमेशा प्रॉब्लम रहती है इनके साथ। ज्वाइन करेंगी चली जाएंगी फिर। कल्याणी, कशिश गुप्ता, कशिश गुप्ता इज एब्सेंट। कुशाग्र,
लवप्रीत, मधुर सिंह, मोहम्मद इमरान, निकिता मिश्रा, आर कृतिक। आर कृतिक, तो मुझे फोन किया करो कोई दिक्कत हुआ करे, ठीक है? क्योंकि जब तुम मैसेज करते हो तो जब तक मैं देखता हूँ तब तक काफी टाइम भी हो जाता है, या तो मेरी क्लास रही होती है या कुछ होता है। ठीक है, तो आप मुझे फोन किया करिए। कशिश गुप्ता प्रेजेंट लगा दिए, बोला तो करो। राज राठौर, देखिए सभी लोग अपने कैमरा सही करा लीजिए, अपना नेटवर्क सही कर लीजिए। कल ट्यूट क्लास है, मैं कैमरा ऑन करा के ही क्वेश्चन पूछूंगा ट्यूट क्लास में। अगर जो नहीं बताएगा सीधे मैं एब्सेंट कर दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। रंजनी, एब्सेंट थी तुम लास्ट लेक्चर में। रत्नेश, रवि चौहान, ऋतुराज, सत्यम राय एब्सेंट है। शाश्वत, श्रुति, कहाँ प्रेजेंट है? सत्यम राय कहाँ हो, दिखो तो मुझे जरा, हुआ कैमरा ऑन करो। कहाँ हो सत्यम? ठीक हो गए हो? अच्छा, तो मतलब बेड पे जो है लेटे हो, अभी आराम चल रहा है? अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, गुड गुड, बढ़िया है। देखिए बाकी सब लोग भी थोड़ा सा देखिए, ये जब इनके साथ इतनी चोट लगी उसके बाद भी ये क्लास कर ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। श्रुति, स्तुति, सुचिता सोनी, तान्या, उज्जवल निगम, वैशाली, ज्योति लग गई अटेंडेंस, लेकिन बोलो कब तक ये चलेगा? वैष्णव गुप्ता, वैष्णवी, दिवांशु, विजय प्रकाश, मुस्तफा, यश तायल। ठीक, ओके, बेस्ट ऑफ लक।